एनपीएस की प्रीमेच्योर एग्जिट कैसे करें, वो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो सबसे पहले जो कंडीशन है प्राइवेट सेक्टर के एनपीएस एग्जिट के लिए, तो उसमें आपको कम से कम 5 साल का आपका मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। यानी कि 5 साल आपने कम से कम एनपीएस को चलाया हो और उसमें जो पैसा हो वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आया हो, तभी आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। इसमें अगर आप 60 साल या उससे पहले आप एग्जिट करते हैं या सुपर एन्युएशन से पहले, तो उस केस में आपको प्री मैच्योर एग्जिट माना जाता है फॉर प्राइवेट सेक्टर। अगर बात करें जो एनपीएस का कॉर्पस है, अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट से पहले जब एग्जिट ले रहे हैं उस टाइम पर अगर आपका एनपीएस कॉर्पस 2.5 लाख या उससे कम है, तो उस केस में आपको 100% तक का जो भी फंड है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि वो पूरा आपका सेविंग अकाउंट में या जो भी आपका रिलेटेड अकाउंट है उसमें आ जाता है। तो इस केस में ये जो टैक्सेबल होता है उस पर आपको एज पर इनकम लेवल के हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। अगर ये अमाउंट 2.5 लाख या उससे कम है तो आप उसे पूरी तरह से निकाल सकते हैं। अगर जो अमाउंट है वो 2.5 लाख या उससे ऊपर होता है, तो उस केस में आपको जो भी अमाउंट है उसके 80% की पेंशन स्कीम लेनी होती है, जिसके लिए एनपीएस से ऑथोराइज 4-5 इंश्योरेंस कंपनी है, तो उनसे आप जितना फंड है उसका 80% पोर्शन का आप एन्युटी खरीदते हैं, तो उसके एवज में आपको हर महीने एक निश्चित और गारंटेड इनकम मिलती है उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। उन इंश्योरेंस कंपनी को हम बोलते हैं एन्युटी प्रोवाइडर। और जो बाकी 20% बचा हुआ इसका पोर्शन है आपके फंड वैल्यू का, तो वो आपका टैक्सेबल होता है और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100% अमाउंट की भी आप एन्युटी यानी कि तय इनकम तय पेंशन ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए आपने जॉब से रिजाइन कर दिया है या प्रीमेच्योर आपने रिटायरमेंट ले लिया, तो उस केस में अगर आप चाहें तो इस एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये जो एनपीएस का अकाउंट है अपने एम्प्लॉयर से शिफ्ट करना होगा फॉर ऑल इंडिया सिटीजन मॉडल, जो कि एक ऑल इंडिया सिटीजन एनपीएस स्कीम है। तो उसमें आपको शिफ्ट कर दें, उसके बाद इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें हर साल अपना कुछ सब्सक्रिप्शन डाल सकते हैं। इस तरह से जो एनपीएस का एग्जिट रूल है फॉर प्राइवेट सेक्टर वो काम करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो वो हमें आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।